डीप फिबुलर नर्व की अगर इंट्रैपमेंट हो जाए किस तरह हो सकती है। डीप फिबुलर नर्व हमारे पास सप्लाई करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग को। अगर एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करें, रनिंग करें, स्कीइंग करें, डांसिंग करें, तो क्या होगा, एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर इंजरी हो जाएगी, डैमेज हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा। एडीमा से क्या होगा, डीप फिबुलर नर्व होगी, उस पर प्रेशर पड़ेगा, उसकी इंट्रैपमेंट हो जाएगी। अब एक और आता है स्काई बूट सिंड्रोम। तो डीप फिबुलर नर्व इंट्रैपमेंट किस तरह होती है, एंटीरियर कंपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ करें, एडीमा होगा, पेन होगी, डीप फिबुलर इंट्रैपमेंट में। स्काई बूट सिंड्रोम ये हम लोगों ने बूट फ्रैक्चर में पढ़ा था। किस में पढ़ा था बूट फ्रैक्चर में? मेटाटार्सल में शायद पढ़ा था, बल्कि हम लोगों ने पढ़ा था इसको टिबिया की फ्रैक्चर में पढ़ा था, बूट फ्रैक्चर। तो स्काई बूट सिंड्रोम में क्या होता है, जो स्काई बूट्स पहनते हैं ड्यूरिंग स्की बूट सिंड्रोम, स्कीइंग करते हैं तो जो बूट्स पहनते हैं उसकी वजह से जो इंटीरियर कंपार्टमेंट की जो नर्व होती है वो ट्रैप हो जाती है और पेन होता है। टाइट शूज से भी हो सकता है, इसको कहते हैं स्काई बूट सिंड्रोम। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, डीप पेरोनियल नर्व की इंट्रैपमेंट तो पढ़ ली है। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, जब भी कोई एंकल स्प्रेन हो जाए, एंकल के लिगामेंट डैमेज हो जाए, तो क्या होता है कि हमारे पास सुपरफिशियल फिबुलर नर्व की स्ट्रेचिंग हो जाती है। ये क्या होगा कि इससे हमारे पास जो पेन होगा लेटरल साइड ऑफ लेग में, डोर्सल फुट में चला जाएगा। फिबुला एंड गैस्ट्रोकेनिमियस, मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोकेनिमियस मसल के साथ, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोकेनिमियस मसल के साथ यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अटैचमेंट हो रही है, तो यहाँ पे एक फिबुला लग जाएगा। फिबुला क्या, सीसम बोन। जिस तरह फीमर के ऊपर पटेला लगती है तो पटेला भी सीसम बोन, तो ये भी लग जाती है। ये मीडियल क्या है, लेटरल हेड, क्योंकि लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोकेनिमियस के साथ कैल्केनियस टेंडनाइटिस, कैल्केनियम के टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो जाना किस तरह होगा, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय बहुत ज़्यादा अगर वॉकिंग करें, रनिंग करें, तो इसकी वजह से क्या होगा कि माइक्रो ट्रॉमा होगा या माइक्रोस्कोपिक टीयर्स ऑफ द कोलेजन फाइबर्स इन द टेंडन, टीयरिंग हो जाएगी ऑफ द कोलेजन फाइबर्स ऑफ द टेंडन, particularly just superior to its attachment to calcaneum, results in tendonitis, पेन होगा वॉकिंग में। रप्चर ऑफ कैल्केनियम टेंडन, अब कैल्केनियम टेंडन रप्चर किस तरह होगा कि अगर कैल्केनियम टेंडनाइटिस को ट्रीट ना किया जाए, उस इन्फ्लेमेशन को कैल्केनियम टेंडन हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। कैल्केनियम टेंडन अगर रप्चर हो जाएगा तो जो हमारे पास फुट होगा उसकी क्या हो जाएगी, डोर्सीफ्लेक्शन हो जाएगी, प्लांटर फ्लेक्शन एब्सेंट हो जाएगी। वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं लेकिन लैटरल रोटेशन, ये व्हेन द लिम्ब इज लैटरली रोटेटेड। और जब कैल्केनियम टेंडन रप्चर होता है तो आवाज़ सी आती है पूप की। कैल्केनियम टेंडन रिफ्लेक्स ये भी होता है, जो हैमर होगी वो हम लोग पीछे कैल्केनियम टेंडन पे मारेंगे, जोर से, ब्रिस्कली, जेंटली मारेंगे, और इसमें से S1 एंड S2 जो नर्व रूट्स होती हैं हम उनको चेक कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं। और अगर कैलकुलेटर मारेंगे तो नीचे जाना चाहिए ना, फुट नीचे मारेंगे तो नीचे जाना चाहिए, टूटेगा तो ऊपर आएगा, मारेंगे तो नीचे जाना चाहिए। फुट की होनी चाहिए प्लांटर फ्लेक्शन, अगर प्लांटर फ्लेक्शन नहीं हो रही इसका मतलब है S1 और S2 नर्व रूट में कोई मसला है। एब्सेंस ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन अगर एब्सेंस है
प्लांटर फ्लेक्शन कौन करवाते हैं? हमारे पास of all the muscles of the calf are paralyzed, प्लांटर फ्लेक्शन कौन कराते हैं? गैस्ट्रोकेनिमियस सोलियस प्लांटरिस। अगर ये सारे काफ के मसल पैरालाइज हो जाए, कैल्केनियम टेंडन रप्चर हो जाए, कैल्केनियम टेंडन रप्चर्ड हो जाए, तो प्लांटर फ्लेक्शन तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर बंदा वो मूव कैसे करेगा? तो हल्की फुल्की सी मूवमेंट हो जाती है। हमारे पास हिप जॉइंट की एक्सटेंशन, नी जॉइंट की, थाई में भी हमारे पास एक्सटेंड हो सकती है, नी जॉइंट की भी एक्सटेंशन हो सकती है। हिप जॉइंट की एक्सटेंशन किस तरह? ग्लूटियस मैक्सिमस से। और थाई की किस तरह होगी एक्सटेंशन? हैमस्ट्रिंग मसल से। और जो बंदे भी वॉक करना चाहते हैं उनको लैटरली रोटेशन करनी पड़ेगी हमारे पास फुट की।